नमस्कार प्रिय दर्शकों, सभी को जय श्री सीताराम। हमारे YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारियों में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के और उपस्थित हुआ हूँ जो कि कुंडली से संबंधित है। आप लोग पूरी जानकारी देखें जिससे आप लोगों को पूरा बात समझ में आए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। इसके लिए आप उसमें जा कर के घंटी का बटन यानी जो बेल आइकन है उसको दबा दें जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अष्टक वर्ग की कुंडली से संबंधित जानकारी बहुत ही सरल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, इसलिए पूरी जानकारी देखें और समझें। स्वयं अपनी कुंडली रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए अपनी कुंडली अगर आपके पास है तो निकाल लें, नहीं है तो हम बता देंगे कैसे अष्टक वर्ग कुंडली आपको निकालना है और कैसे विचार करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगने वाली है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और जानते हैं शुभाशुभ परिणाम भाग्योदय कब होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली खोल लेनी है, उसको सामने रख लेना है और आप नीचे देखेंगे सबसे नीचे आपको अष्टक वर्ग लिखा होगा। आपकी ये कुंडली इस तरह की भी होगी, उसको भी ले लें। इन दोनों को मिला जुला ही देखना पड़ेगा, इसलिए दोनों को ले लें। अगर ना हो तो जो आपके लग्न में ग्रह बैठे हुए हैं उनको इन अष्टक वर्ग की कुंडली में ग्रहों को उसी हिसाब से बिठा दीजिए, अलग नहीं बिठाना है, सेम वैसे ही बिठा देना है, क्योंकि इसी से आपको ये परिणाम देखना है और जानना है। तो आइए अब जानते हैं इस कुंडली, ये मीन लगन की कुंडली है तो इसके हिसाब से शुभाशुभ परिणाम जानते हैं। तो इसके पहले आइए कुछ रोचक सूत्र हैं उसको आप नोट कर लें। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर आपके पास डायरी है, पेन है तो आप ये नोट कर लें। आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा होगा। ये देखिए शनि, मंगल, सूर्य, राहु, ये क्या है, क्रूर ग्रह हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसकी बहुत ही आगे आवश्यकता है। और नीचे आप देख रहे होंगे चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, ये शुभ ग्रह हैं। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई नोटबुक या कुछ नहीं है तो वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। चलिए अब ये आप जान लिया। अब आइए यहाँ पे हम इसी कुंडली के माध्यम से भाग्योदय कब होगा तो ये देखते हैं। तो आपके कुंडली में देखिए लग्न में जैसे गिनती यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आपके अष्टक वर्ग में भी लिखा होगा। तो इन संख्याओं को आपको काउंट नहीं करना है, ना इस पे ध्यान देना है। आपको कहाँ ध्यान देना है, जो ये अलग संख्याएं जो कि 21 से ऊपर ही होंगी, 20 के लगभग, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, तो इसमें आपको देखना है। यहाँ पे 30 यानी 30 लिखा हुआ है, ये लग्न है। तो यहीं से आपको लग्न से ही काउंट करना है, जोड़ना है और देखना है कौन सा ग्रह बैठा है। तो इस कुंडली में देखिए यहाँ सूर्य लग्न में ही बैठा है, तो आपको यहीं पर 30 को ही 7 से गुणा करना है। 30 लिख लीजिए कहीं भी आप, जैसे 30 आप उदाहरण के लिए लिख लीजिए और इसको 7 से, यानी 7 दिन होते हैं हमारे सप्ताह में, तो इसको आप 7 त्रिक 21 210 ये आप जोड़ लेंगे इसी हिसाब से। अब जो ये संख्या आपको प्राप्त हुई है, इस संख्या को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे। अब यहाँ पे आप इस संख्या को ले लेंगे, यानी 210। अब इसको आपको भाग देना है 27 से। आप अपने मोबाइल में या कैलकुलेटर में कहीं भी इसको कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। अब आपको जो भाग फल मिलेगा, शेष फल नहीं देखना है, आपका जो भाग फल होगा उसी के अनुसार जो भाग फल आएगा उस उम्र में आपको देखना है कि कौन सा ग्रह है। तो सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है, यानी इस समय आपको अशुभता देखने को मिलेगी। यानी इस समय इस जातक की कुंडली में कम अवस्था में ही कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, जैसे कोई बड़ा भाई हो या परिवार में पिता हो या माता हो या कोई भी संबंधी हो, जो ऐसी घटना घट जाए प्रिय, जो इसके लिए बहुत ही अशुभ हो जाए। अब आइए अगला, तो अगला यहाँ से गिनेंगे तो दूसरा, ये देखिए बुध बैठा हुआ है 1 नंबर की गिनती पर,
ठीक है। तो 12 के बाद 1 ही आएगा, तो यहाँ अगले इधर ही चलेंगे, इधर नहीं जाना है आपको रिवर्स, इधर जाना है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मत जाइएगा, पीछे से नहीं घूमना है, आगे से ही घूमना है, यानी क्लॉकवाइज ही गणना करनी है आपको। तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कितना था 30 यानी 30, और यहाँ पे 29। अब इन दो संख्याओं को भी इसी सूत्र से आपको जोड़ करके पहले यहाँ पे जोड़ कर लेना है। अभी यहाँ एक संख्या थी तो मैंने 30 लिख दिया, अब 2 हो गई तो इसको आपको जोड़ देना है, 59 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। अब इन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद सेम वही सूत्र लागू होगा, 7 से इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। प्राप्त संख्या को आप यहाँ लेंगे, 27 से भाग देंगे। जो समय निकल के आएगा, जितना आपको मिलेगा अंक, उस अंक में उस वर्ष में जा कर के देखेंगे कि आपको शुभ परिणाम, यानी बुध अच्छा ग्रह है, शुभ है, ये देखिए शुभ परिणाम भी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अप्रिय घटना घटी, लेकिन उसके बाद में फिर अच्छा समय आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक सूत्र बहुत ही रोचक है, ये रोचक जानकारी ही है तो सूत्र भी रोचक होंगे, स्वाभाविक है। यहाँ जो बैठा हुआ है ये भी मार्केश बन रहा है बुध, क्यों? क्योंकि ये मारक भाव को देख रहा है, दृष्टि कर रहा है। तो इसी उम्र में इस जातक को कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है जो लंबी चलने वाली हो, लेकिन इस ग्रह से संबंधित बीमारी होगी। आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा कौन सा ग्रह, मारक और मारकत्व की पूरी जानकारी के साथ वीडियो को शेयर करूंगा, तो आप उसमें समझ जाएंगे। अभी ये जान लें कि इसमें वो जातक को बीमारी भी प्रदान कर सकता है शुभ होते हुए भी। तो इसमें इन चीज़ों का भी आपको विचार करना आवश्यक है। खास करके आपको ग्रहों की दशा और महादशा में भी इसका खास ख्याल रखना है इन सूत्रों का। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, इसी हिसाब से आप गिनेंगे और आपको ऐसे इन सूत्रों को नोट कर लेना है। क्रूर ग्रह है तो थोड़ा अशुभ रहेगा, और अगर शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम आपको मिलेगा ही। अगर मान लीजिए आपके उसी समय में अगर कोई शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों है तो सम हो जाएगा, न ज़्यादा शुभ होगा न ज़्यादा अशुभ होगा। यानी अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसी के साथ में आपको कोई शुभ सूचना और अच्छी घटना भी उसके साथ में जुड़ी रहने वाली है। तो ये चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए। आप अपने अष्टक वर्ग की कुंडली और लग्न कुंडली को एक साथ करके और जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब हो रहा है और आपको थोड़ा अशुभ परिणाम कब मिलने वाला है। खासकर जिन लोगों के जातकों की कुंडली में राजयोग और शुभाशुभ योग बन रहे हैं, उस समय इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में उनको विशेष लाभ होने वाला है। इसलिए ये बहुत रोचक सूत्र है, बहुत सारे शास्त्रों से इकट्ठा किया हुआ और जानकारी प्राप्त ये चीज़ें हैं। इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, इनका हम प्रयोग इस हिसाब से करते हैं कि देखिए, जैसे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता होती है, तत्कालिक मित्रता राशि अनुसार, भाव अनुसार, यानी दृष्टि अनुसार, दूरी अनुसार, इसी हिसाब से शुभाशुभ परिणाम सभी ग्रह देते रहते हैं। तत्कालिक मैत्री भी होती है, बहुत सारा कुछ आपकी कुंडली में लिखा होता है, तो उसी हिसाब से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और उन पॉइंटों को उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो जिसमें जिस स्थान में जितना अधिक पॉइंट होता है, उस स्थान पे सभी ग्रहों का बहुत अच्छा मिला जुला मान लीजिए कि भाव होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर देखें तो देख लीजिए एकादश भाव जो है, यहाँ बहुत अच्छा अंक मिला हुआ है, 35 अंक है, यानी बहुत ही शुभ है। तो यहाँ पे देखिए 3 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी ये सबको प्रिय है, बहुत ही प्रिय है इन ग्रहों को। तो अब आप ये जान लीजिए कि बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर कोई भी ग्रह घूम करके गोचर करके जब भी इस स्थान से आएगा, चाहे लग्न से आए, चाहे चंद्रमा से, यानी चाहे राशि से आए, चाहे लग्न से आए। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो 7 नंबर की गिनती पर शुक्र की राशि में, तो तुला जो है फिलहाल चंद्रमा अष्टम भाव में है, अच्छा नहीं है, लेकिन ये आप देख लीजिए कि लग्न जो है वो तुला है, तुला राशि है। लग्न आपकी जो ये है मीन, इसमें तुला राशि है, सॉरी। तो ये आपको इसी हिसाब से विचार करना है। तो आप चाहे चंद्रमा से गिन कर देख लीजिए, यहाँ से गोचर करके अगर उस भाव में जाता है तो उसको अच्छा बनाएगा, और अगर लग्न से उस भाव में गोचर कर रहा है तो भी अच्छा ही परिणाम
देगा। ये भी जानकारी मैं इसको विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये चर्चा का विषय है। अभी तो मैंने केवल भाग्योदय के शुभ अशुभ समय के बारे में बताया है। आगे मैं पॉइंट के द्वारा बनने वाले शुभाशुभ परिणाम और कैसे क्या मिलने वाला है, किस भाव से क्या विचार करना है, ये सारी चीज़ें मैं अष्टक वर्ग से बहुत ही रोचक तरीके से आपके पास लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आल पे जाकर के सिलेक्ट कर दें, जिससे इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें। तो हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।